Hello students, today I started a new part of lesson number 16, Sustainable Management of Resources. Today I started a new topic of Management of Forest. तो what is the meaning of management forest? तो हम जानते ही है कि मैनेज जो फॉरेस्ट से जितने भी प्रोडक्शन है यानी जितना भी प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर सबका क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो वी नीड टू कंसिडर इफ द गोल्स ऑफ ऑल द अबव स्टेक होल्डर्स विद रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट आर द सेम, यानी कि फॉरेस्ट में ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए कि जो भी लोग होते हैं सबके लिए एडवांटेज कैसे होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ऑफन मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज एट रेट्स फार बिलो द मार्केट वैल्यू वाइल दीज आर डिनाइड टू द लोकल पीपल, यानी कि जो फॉरेस्ट में जो जितने भी, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई झाड़ है, ट्री है, जितने भी प्लानेट है, इंडस्ट्रियल के लिए जो मार्केट की जो वैल्यू होती है उसके लिए उसको क्या देते हैं, कम दाम में बेच देते हैं। और लोकल वाले जो पीपल है उनको भी इस बात की जानकारी होती नहीं है। द चिपको आंदोलन वॉज द रिजल्ट ऑफ द ग्रास रोड लेवल एफर्ट टू एंड द एलियन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट, यानी कि एक चिपको आंदोलन जो आंदोलन था वो एक उसी का एक रिजल्ट है कि वहाँ के जो लोकल के पीपल के बारे में कुछ, फॉरेस्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। द मूवमेंट ऑफ एरिगेटेड फ्रॉम द एन इंसिडेंट इन अ रिमोट विलेज कॉल्ड रैनी इन गढ़वाल, यानी कि गढ़वाल में एक रैनी विलेज है, वहाँ की ये घटना है। हाई अप इन द लोकल villages and lodging contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village, यानी कि जो इस गांव में जितने भी ट्रीज थे वहाँ के जो मालिक थे उनको ये बात की सूचना मिल गई थी कि उनको ये ट्रीज क्या है, काटना है। सारे के सारे उसके गांव में जितने भी गांव में जितने भी ट्रीज थे उनको को मालिक को परमिशन मिल गई थी कि ये सारे के सारे ट्री के जो आप काट सकते हो। There was a dispute between the local villagers and lodging contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village. On a particular day, the contractor workers appeared in a forest to cut the trees while the men folk were absent. यानी कि एक दिन की एक पर्टिकुलर डे था जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को जो वर्कर के वो फॉरेस्ट में ट्रीज को कट करने के लिए आ गए और वहाँ के जो गांव में एक भी आदमी मौजूद नहीं था। Undeterred, the woman of the village reaches the forest quickly and clasps the tree trunks, thus preventing the workers from felling the trees. यानी कि वहाँ के जो गांव की जो महिला थी बिना डरे फॉरेस्ट में चले गए जल्दी से और वहाँ के जो ट्रीज थे उनको गले से लगा के और जो ट्रीज थे उसको काटने से बचाया। Thus the contractor had to withdraw, यानी कि इसीलिए उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्टर को ये काम क्या करना, बंद करना पड़ा। In a search competition to control the natural resources is the conservation of a replenishable resources, especially the method of use being called into the question. The contractor would have a full trees destroy them forever. यानी कि जितने भी फॉरेस्ट में से जितने भी प्रोडक्शन थे यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको विलेज में से सारे के सारे ट्री काट दिए होते तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा इफेक्ट हो सकता था कि वहाँ के लिए एनवायरनमेंट को भी, जैसे कि जो पहले जैसा फॉरेस्ट था उनको लिए पहले जैसा माहौल नहीं रह सकता था। द कम्युनिटीज द ट्रेडिशनल लोब द ब्रांचेस एंड प्लग द लीव्स अलोविंग द रिसोर्सेज द रेपनिस ओवर the time. The Chipko movement quickly spread across the communities, media and forced to the government to warn the forest belongs to rethink their properties in the use of the forest produce. Experience as a tough people that the destruction of forest affected not just the ability of forest products but also the quantity of soil and the resources of water. पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल कैन इंडेड लीड टू इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि एक ऐसा ही जो आंदोलन, जो चिपको आंदोलन था वो मीडिया में सब जगह तेज़ी से फैल गया और गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बना कि इस तरह से आप फॉरेस्ट को ख़त्म कर सकते नहीं है। जहाँ के जो लोकल के पीपल है वहाँ के लिए भी ये काम आना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वहाँ पर क्या करते हैं कि जो सॉइल है वो तो काम के तो है, उसके जो रिसोर्सेज है फॉरेस्ट के वो तो भी काम के, और वहाँ पर हम वाटर भी
कि जो डेवलपमेंट है यानी कि वाटर भी हम यहाँ पर सेव रख सकते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट में जितने भी एडवांटेज है वो लोकल पीपल सबको भी मिलना चाहिए। तो इसी तरह से आपको गवर्नमेंट को किसी भी को जो मालिक है उनको इस तरह से आदेश देना नहीं चाहिए कि जहाँ पर आपको सारे के सारे ट्रीज क्या करने चाहिए, कट करने चाहिए। तो इस तरह से ये जो चिपको आंदोलन सब जगह फैल गया और एक सब जगह एक मूवमेंट बन गई कि इसी तरह से आप फॉरेस्ट को भी बचा सकते हो। एन एग्जाम्पल ऑफ द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट फॉरेस्ट, यानी कि जो ऐसा ही कोई एग्जाम्पल है कि जो वहाँ पर जो लोकल है जो मैनेजमेंट फॉरेस्ट पे पीपल ने पार्टिसिपेट किया था, तो क्या थी, तो इन 1972 द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज इन इज फ्यूलर्स इन रिवाइविंग द रिगार्डेड द साल फॉरेस्ट इन अ साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि जो वेस्ट बंगाल में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे वहाँ पर के जो साल नाम का जो ट्रीज था उनको फिर से ही ऐसे प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट क्या हो गई, असफल हो गई, उनको मौका मिला नहीं। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द सर्वाइलेंस एंड पुलिसिंग हैड लीड टू द कंप्लीट एलिएशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्टिंग इन द फ्रीक्वेंट क्लासिफिकेशन बिटवीन द फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड विलेजर्स, यानी कि जो पुलिस की जो पुलिसिंग और जो वहाँ के जो मेथड थी सर्वाइलेंस, वहाँ के जो सर्वाइलेंस और जो जितने भी कानून थे उसकी वजह से जो गांव वाले और फॉरेस्ट वाले जो ऑफिसर थे उन दोनों के बीच की दूरियां क्या होती रही, बढ़ती रही। बढ़ने के बाद दूरियां ऐसे ही बढ़ती रही तो फॉरेस्ट एंड लैंड रिलेटेड कोफिशिएंट इन द रीजन वर आल्सो मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मिलिटेंट पीजेंट मूवमेंट लीड बाय द नक्सलिस, यानी कि एक रूप ले लिया कि वहाँ के जो लोग थे वो एक नक्सल रूप में बचाने के लिए नक्सलवादी बन गए। Accordingly, the department changed its strategy, making beginning the Arbory Forest range of the Midnapur district. Here, at the incident of far-seeing forest officer A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of 1,272 hectares of badly degraded sal forest. यानी क्या बोला है कि accordingly the department चेंज स्ट्रेटजी, यानी कि जो फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट ने अपनी योजना क्या कर दी, चेंज कर ली। मेकिंग अ बिगनिंग द आर्बरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो आर्बरी फॉरेस्ट है मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के जो साल फॉरेस्ट था तो वहाँ की जो कंडीशन थी बहुत क्या थी, क्रिटिकल थी। वहाँ के जो साल फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो कौन था, जो फॉरेस्ट में ए के बैनर्जी ने क्या किया, जो वहाँ के जो लोकल पीपल थे, गांव वाले लोगों को क्या बोला कि इसके प्रोटेक्शन करने के लिए आप हमारी हेल्प करो। उनको जो ये Here at the instance of the far-seeing forest officer A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of 1,272 hectares of badly degraded sal forest, यानी कि जो A.K. बैनर्जी ने क्या किया कि जो विलेज लोगों को इन्वॉल्व कर दिया अपनी प्रोटेक्शन किसकी प्रोटेक्शन, तो 1,002 हेक्टर्स ज़मीन को जो फॉरेस्ट में था उनको प्रोटेक्शन करने के लिए गाँव वालों की मदद ली और गाँव वालों को अपने इसी योजना में शामिल करता है। इन रिटर्न फॉर हेल्प इन अ प्रोटेक्शन द विलेजर्स वर गिवन एम्प्लॉयमेंट इन अ बोथ सिविलचर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशन 25% ऑफ द फाइनल हार्वेस्ट। और उन्होंने क्या किया कि ये जो गांव वाले थे जो देख रहे थे इनको जो प्रोटेक्शन कर रहे थे तो इसको प्रोटेक्शन में बदले उन लोगों को 25% हिस्सा भी मिल रहा था। एंड ऑल ऑफ द फ्यू वुड एंड फोडर कलेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल फी, यानी कि जो फॉरेस्ट में से जो इन लोगों को जो फायरवुड और जो फोडर कनेक्शन जो भी मिलता था प्रोडक्शन में उनको एक नॉमिनल फी में इन लोगों को गांव वाले को मिलता था विद द एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी। इसी तरह से वहाँ के जो फॉरेस्ट था इसी तरह से वो क्या हो गया, फिर से हरा भरा हो गया। एंड द साल फॉरेस्ट ऑफ आर्बरी अंडरवेंट अ रिमार्केबल रिकवरी बाय द 1983, यानी कि 1983 में वो फिर से क्या हो गया, एकदम रिकवर हो गया, अच्छे से रिकवर हो गया। अब प्रीवियसली वर्थलेस फॉरेस्ट वैल्यू इज 12.25 करोड़, अभी उनकी वैल्यू कितनी हो गई उस फॉरेस्ट की, 12.5 करोड़। तो इस तरह से आप अपना हिस्सा भी मैनेजमेंट में अपना हिस्सा भी कर सकते हो। नाउ द सेकंड टॉपिक्स वाटर फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए पानी जरूरी है। वाटर इज़ द बेसिक नेसेसरी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि सबके लिए नॉन लाइफ और लाइफ
सबके लिए पानी क्या है, इम्पोर्टेंट है। वी स्टडीड इन अ क्लास 9th अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एज अ रिसोर्सेज। हम क्लास 9th में पढ़ के आए कि वाटर के रिसोर्स के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। द वाटर साइकिल एंड हाउ ह्यूमन इंटरवेंशन पॉल्यूट्स वाटर बॉडीज। तो ह्यूमन किस तरह से वाटर बॉडीज को पॉल्यूट्स करते हैं। हाउ एवर ह्यूमन इंटरवेंशन ऑल्सो चेंजेस द एबिलिटी ऑफ वाटर इन वेरियस रीजन्स, यानी कि जो अपने इस्तेमाल के लिए, अलग अलग इस्तेमाल के लिए ह्यूमन किस तरह से वाटर को पॉल्यूट्स करता है। तो हम क्लास 9 में इसके बारे में क्या करके स्टडी करके आए हुए हैं। आफ्टर द अबव द एक्टिविटी वुड यू बी वेरी सरप्राइज टू लर्न दैट द रीजन्स ऑफ द वाटर स्कैर्सिटी आर क्लोजली कनेक्टेड टू द रीजन्स ऑफ एक्यूट पॉवर्टी। यानी कि हमने जो ऊपर की जो एक्टिविटी थी उससे हमें मालूम चलता है कि वहाँ के जो लोकल जो पीपल है, यानी कि क्या था कि ऊपर की जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर हम सरप्राइज हो गए कि जो वहाँ पर कि जिस एरिया में वाटर की वैल्यूज़ कम है और जहाँ पर बहुत लोग गरीब है, तो उसके बीच में ये एकदम क्या है, बहुत अच्छे से अच्छा रिलेशन है। A study of rainfall patterns does not reveal the whole truth behind the water availability in various regions in India. इंडिया में जो रेनफॉल पैटर्न्स है उसके मदद से हम पानी के जो वैल्यू है फिर से हम उसको रिकवर कर सकते नहीं है। रेन्स इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू द मानसून। सबको मालूम ही है कि रेन कब होता है, कि मानसून सीजन में ही होता है। दिस मीन्स द मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर में जो मानसून के जो ईयर मंथ है वो बहुत कम है। डिस्पाइट द नेचर मानसून बाउंड्री द फ्यूलर टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी अंडरग्राउंड एज अ रिजल्टेड लार्जली फ्रॉम द लॉस ऑफ द वेजिटेशन कवर and diversion of high water demanding crops and pollution from the industrial effusions and urban waste। तो इसमें के बारिश है वो कहाँ से आती है, वो नेचुरली है। तो इसकी मदद से जो क्रॉप्स की जो कोई वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। इसकी मदद से वो जो ज़मीन में रहने वाला पानी की जो वैल्यू वो भी क्या होती रही, थोड़ी बहुत कम होती रही। आज क्या है कि क्रॉप के लिए, खेती करने के लिए फार्म हाउस में पानी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। डिमांड भी डेली बाय डेली डिमांड उसकी क्या होती है, बढ़ती रहती। इरिगेशन मेथड लाइक डैम्स, टैंक्स एंड कैनल्स हैव बीन यूज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया सिंस इनिशिएंट टाइम्स, यानी बहुत टाइम से कि इरिगेशन मेथड के करने के लिए डैम्स, टैंक्स, कैनल लोग क्या करते हैं, यूज़ करते। दिस वाज जनरली लोकल इंटरवेंशंस मैनेज बाय लोकल पीपल assured that the basic minimum requirements both the agriculture and daily needs were met throughout the year। यानी कि बहुत सालों से ये लोग क्या करते कि जो अपनी खाली मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। पर आजकल क्या करते हैं कि सारे लोग है वो कैनल्स, डैम सबके ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड हो गए। द यूज ऑफ दिस स्टोर्स water was strictly regulated and the optimum cropping patterns based on the water availability were arrived at on the basic decades and centuries of the experience। यानी कि बहुत सालों से, सेंचुरीज से ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जो पानी की जो एबिलिटी है उसी तरह से ये लोग क्या करते थे, क्रॉप तैयार करते थे। ठीक है, पर अब क्या होता है कि जहाँ पर भी पानी की वैल्यू कम है कि ज़्यादा है वो लोग देखते नहीं, और जो भी क्रॉप है वो क्या होता है, पहले क्या होता था कि जो भी सीजन्स के वाइज लोग क्या करते थे, इरिगेशन करते थे। पर आज सीजन के वाइज इरिगेशन करते नहीं है। 12 मंथ्स में जो भी पहले आम समर में ही मिलती थी, अब आम सब मंथ में मिलती है। द मेंटेनेंस ऑफ दिस इरिगेशन सिस्टम वॉज ऑल्सो अ लोकल अफेयर, यानी कि जो ये मेंटेनेंस है वो कौन करते थे, वहाँ के लोकल के पीपल करते थे। द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश चेंज दिस सिस्टम्स एज इट इज़ चेंज मैनी ऑफ अदर थिंग्स। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सिस्टम में चेंजेस ला दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, लार्ज डैम्स, कैनाल्स ट्रांसपोर्टिंग लार्ज डिस्टेंस वर फर्स्ट convinced and implemented by the British and carry on with no less goes to by our newly from independent government। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि बड़े बड़े डैम बनाने, बड़े बड़े कैनल्स बनाने स्टार्ट कर दिया। और वही जो बड़े बड़े डैम और कैनाल किसने स्टार्ट की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी।
दिस मेगा प्रोजेक्ट्स लीड टू द नेग्लिगेट ऑफ द लोकल इरिगेशन मेथड, यानी कि जो लोकल इरिगेशन की जो मेथड थी उन लोगों को क्या कर दिया, पूरे का पूरा बंद कर दिया। द गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्रीजली टू कवर द एडमिनिस्ट्रेट ऑफ दिस सिस्टम्स लीडिंग टू द लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द लोकल वाटर सोर्सेज बाय द लोकल पीपल, यानी कि जो लोकल के पीपल के जो पहले से ऐसा सोर्सेज मिल रहा था उनसे अब पहले जैसा एडवांटेज मिलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब सारे के सारे के जो अंडर कंट्रोल से वो किसके हाथ में चले गए थे, ब्रिटिश के हाथ में चले गए थे। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े कैनाल्स बनाना स्टार्ट कर दिए एक जगह से दूसरी जगह। तो जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पानी की जो ले जाते थे ट्रांसफॉर्मेट वाटर का ट्रांसफॉर्मेट करते थे, तो जो लोकल के पीपल के इस तरह से उनको जो एडवांटेज पहले जैसा मिल रहा था अब वो मिलना क्या हो गया, बंद हो गया।